न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजिब, साउथ एशिया का पहला एआई पॉडकास्ट, नो प्रोपेगेंडा ओनली फैक्ट्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट हम लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। आज सिर्फ न्यूज और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स नहीं, ये पावर का पूरा निजाम रीसेट हो रहा है। एक साइड दिल्ली में पुतिन, दूसरी साइड इस्लामाबाद में रशियन एनर्जी मिनिस्टर, और तीसरी साइड रावलपिंडी में पाकिस्तान के सबसे पावरफुल इदारों में से एक के फॉर्मर चीफ को 14 इयर्स की सेंटेंस। ये सब कुछ एक ही टाइम में हो रहा है। सवाल ये है, ये सब पाकिस्तान के लिए क्या सिग्नल भेज रहा है? आज के न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजब एपिसोड में हम 3 सिंपल चीजें समझेंगे। पुतिन का इंडियाज विजिट, इंडिया को क्या मिला और गया क्या। रशिया टी चाइना पाकिस्तान ट्रायंगल इज न्यू जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की रियल वैल्यू क्या बन रही है? फॉर्मर डीजी आईएसआई को 14 साल कैद कर। तो ये केस पाकिस्तान के अंदर पावर और अकाउंटेबिलिटी का न्यू ईरा कैसे डिफाइन कर रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। सीन ये है, पुतिन इंडिया का तारीखी विजिट कर रहे हैं। ऑफिशियल लाइन ये है कि रशिया इंडिया फ्रेंडशिप, डिफेंस, एनर्जी, लेकिन बैकग्राउंड कुछ और कह रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की इकोनॉमी सैंक्शंस के नीचे आ गई। मॉस्को अब चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, चाहे ऑयल हो, ट्रेड हो या डिप्लोमेटिक कवर। और चाइना का सबसे करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान। यानी सिंपल वर्ड्स में रशिया का नंबर 1 लाइफलाइन पार्टनर चाइना है। तो मॉस्को के लिए अब इक्वेशन कुछ ऐसी है, अगर रशिया ओपनली इंडिया का साइड लेकर पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड हो जाए तो वो चाइना को डायरेक्टली नाराज करेगा। और इस वक्त रशिया के लिए चाइना को नाराज करना लग्जरी नहीं, सुसाइड जैसा स्टेप है। इसीलिए आप देख रहे हैं रशिया इंडिया से डिफेंस डील्स भी करता है, लेकिन लाइन ड्रॉ भी कर देता है कि ये चीजें पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ यूज नहीं होंगी, या कम से कम पब्लिकली ऐसा सिग्नल देता है। और टाइमिंग देखें, जब पुतिन दिल्ली में हैंडशेक कर रहा होता है, उसी एनवायरनमेंट में इट इज एन रशियन एनर्जी साइड से पाकिस्तान के साथ ऑयल, गैस और पाइपलाइन कोऑपरेशन पर काम पैरेलल चल रहा होता है। रशिया ऑलरेडी पाकिस्तान को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जैसी प्रोजेक्ट्स पर बात बाइव होती रहती है। यानी मैसेज सिंपल है, मॉस्को के लिए साउथ एशिया में सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान भी रेलेवेंट प्लेयर है। तो इसके साथ एक और लेयर ऐड करें, इंडिया का वेस्ट के साथ सीन देख लें। अमेरिका को चाहिए इंडिया चाइना को बैलेंस करें, बट रशिया से चीप ऑयल बाय करने पर यूएसए ने दिल्ली पर पब्लिकली प्रेशर भी डाला। क्वाड जैसा फ्रेमवर्क भी यूक्रेन के बाद पहले जैसी शाइन लूज कर चुका है, और इंडिया कभी वेस्ट, कभी रशिया, कभी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता रहता है। कंपेयर करें पाकिस्तान के ब्लॉक को, चाइना के साथ डीप डिफेंस और सीपेक पार्टनरशिप, टर्की ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी शेयर करने को रेडी, गल्फ स्टेट्स स्पेशली सऊदी अरेबिया एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डील्स के लिए ओपन। यानी जब वार या हार्ड क्राइसिस का सीन आता है, पाकिस्तान के अलाइज की अनाउंसमेंट होता है, हम ग्राउंड पे साथ हैं। जबकि इंडिया के पास रशिया जैसा एलाई है जो अब कह रहा है हम न्यूट्रल हैं, हम सुलह भी करवाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए किसी और से टकरा नहीं सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब पाकिस्तान चाइना से 5th Gen J-35 जैसा स्टेल्थ जेट लाइनअप कर रहा होता है, इंडिया के पास जो रशियन ऑप्शन है Su-57, उसे ले भी ले तो वो वेस्टर्न और चाइनीज टेक से पीछे ही कंसिडर होता है। ये कंपैरिजन खुद वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट करते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये बन रही है कि इंडिया जितना अपने आप को विश्वगुरु के तौर पर प्रेजेंट करता है, जियोपॉलिटिक्स उसे उतना ही कॉर्नर में पुश कर रही है। जबकि पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, रशिया, गल्फ मल्टीपल तरफ से अपने लिए ऑप्शंस और लेवरेज बिल्ड कर रहा है। और यही कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है जब हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर के सबसे हैवी डेवलपमेंट पर। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एजेंसी के एक फॉर्मर चीफ को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैज हमीद, जो एक वक्त में कंट्री के सबसे पावरफुल लोगों में से एक समझे जाते थे, उन पर 4 मेन चार्जेस लगे। सियासी सरगर्मियों में शामिल होना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की ऐसी वायोलेशन जो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, टॉप सिटी हाउसिंग केस के कॉन्टेक्स्ट में, अथॉरिटी और गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज, और अफराद को फाइनेंशियल लीगल नुकसान पहुंचाना। प्रोसेस भी सिंबॉलिक नहीं था। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद पाकिस्तान आर्मी ने डिटेल्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट की। इस इंक्वायरी के बाद
पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इनिशिएट हुआ। ऑलमोस्ट 15 मंथ्स के ट्रायल के बाद 11 दिसंबर 2025 को 14 इयर्स की सजा का अनाउंसमेंट आया। यानी ये कोई 2 हफ्ते की इंटरनल फाइल क्लोजिंग, फुल लीगल प्रोसेस, डिफेंस टीम का राइट, अपील का राइट, ऑफिशियल स्टेटमेंट में सब मेंशन किया गया है। टॉप सिटी केस के अंदर जो एलिगेशंस थे वो भी आम लेवल के नहीं थे। हाउसिंग डेवलपर के ऑफिस और घर पर रेड, कीमती चीजों और रिकॉर्ड के थेफ्ट होने के इल्जामात और मीडिएशन के नाम पर प्रेशर और फाइनेंशियल सेटलमेंट का नैरेटिव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एलिगेशंस इतने सीरियस हैं कि इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए आर्मी को प्रॉपर इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया था। अब कोर्ट मार्शल ने उन्हीं चीजों को लीगली एग्जामिन करके कन्विक्शन दी है। यहाँ एक बड़ा सिंबॉलिक पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आर्मी में पहले भी सीनियर ऑफिसर्स पर एक्शन हुआ। जनरल जावेद इकबाल को एस्पिनेज चार्जेस पर 14 साल की सजा हुई थी। ब्रिगेडियर अली खान हिजबुत तहरीर लिंक्स पर कोर्ट मार्शल फेस कर चुके हैं। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि फॉर्मर डीजी आईएसआई लेवल का ऑफिसर जो पॉलिटिकल नैरेटिव में किंग मेकर के तौर पे मशहूर था, उसको ट्रायल के बाद इम्प्रिजनमेंट मिली। यानी मैसेज ये है, इदारों के अंदर भी नो गो जोन्स का कॉन्सेप्ट कमजोर हो रहा है। अगर कोई सिविलियन लीडर लॉ से ऊपर नहीं, अगर कोई जर्नलिस्ट लॉ से ऊपर नहीं, तो फिर कोई रिटायर्ड 3 स्टार जनरल भी लॉ से ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टेट अगर एक्सटर्नल फ्रंट पे रशिया, चाइना, वेस्ट, इंडिया, अफगानिस्तान सबके साथ कॉम्प्लेक्स गेम खेल रही है, तो इंटरनल फ्रंट पे उसको अपने खुद के सिस्टम को क्लीन और क्रेडिबल भी बनाना होगा। और ये दोनों चीजें, पुतिन का इंडिया विजिट, फैज हमीद की कन्विक्शन, एक ही स्टोरी के 2 डिफरेंट फ्रेम्स हैं। दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। एक साइड अमेरिका इंडिया टाइप अलाइनमेंट, दूसरी साइड चाइना रशिया ग्लोबल साउथ का नेटवर्क, और बीच में पाकिस्तान जैसा मुल्क जो स्मार्ट डिप्लोमेसी से अपनी जगह बना सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी इंस्टीट्यूशंस को अपने आप को रिफॉर्म करना होगा, वरना एक्सटर्नल लेवरेज का कोई एडवांटेज नहीं होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद लगा, लाइक करें, कमेंट करें और पीस फॉर साउथ एशिया लिखना मत भूलिए। मैं हूँ हिरा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।